नमस्कार दोस्तों, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पता है इनमें दो चीज़ मिसिंग है। पहला एजुकेशन और दूसरा सिस्टम। कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। सालों साल मैंने पढ़ाई की, मेरा जीवन खराब किया। मैं नहीं पढ़ता तो बहुत अच्छा होता। साल से हम लोग यही राजधानी में रह के ही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हम लोग मुकाम हासिल नहीं कर पाए जॉब के क्षेत्र में। 2016 का फॉर्म भरे हुए हैं, 2016 का फॉर्म नोटिफिकेशन आता है 2017 में होगा, 2017 में भी नहीं हुआ। फिर उसी फॉर्म को सर 2019 में लेके आया, 19 में भी नहीं हुआ। उसी फॉर्म का नोटिफिकेशन 2023 में होता है, उस टाइम भी नहीं हुआ। अब अभी ऐसा हम लोग का दुख दर्द है कि बयान नहीं कर सकते हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा हम लोग जाए से जाएगा। ज़्यादातर लोगों का ये सपना होता है कि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा ऑफिसर बनूंगा, खूब सारे पैसे कमाऊंगा और अपनी ड्रीम कार लूंगा और अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाऊंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ और सिर्फ 2% लोगों का ही ये सपना पूरा हो पाता है। बाकी लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक घिसी पिटी नौकरी करके गुजार देते हैं। जितने साल मैंने पढ़ाई की, जितना पैसा मेरे माता पिता ने मेरी पढ़ाई पे खर्च किया, जितना पैसा मेरे ट्यूशन पे मेरे माता पिता ने खर्च किया, अगर मैं पढ़ने नहीं जाता वो सब पैसा बचता और मैं उससे कोई धंधा और व्यापार करता तो करोड़पति होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है हमारी एजुकेशन सिस्टम। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें किस तरह एक नौकर बनना है और हमें इस बारे में बिल्कुल नहीं सिखाया जाता है कि हमें किस तरह से एक बिजनेसमैन बनना है। आज हमारे देश में जितने भी मिलीनियर्स बने हैं वो सब अपने सेल्फ मेड से बने हैं, क्योंकि वो खुद अपने आप को इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं। सोचो कि अगर मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, एलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग और सुंदर पिचाई जैसे जितने भी बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं, अगर ये भी किसी गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़े होते तो क्या ये कभी इतने ज्यादा अमीर हो पाते? तो शायद मेरा उत्तर होगा बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि चाय बेचकर रातों रात करोड़पति बन जा रहे हैं, जबकि उनका एजुकेशन से कोई दूर दूर तक वास्ता भी नहीं है। कौन कहता है एक चाय बेचने वाला रोज रॉयल नहीं खरीद सकता है? वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता है दोस्तों, तुम मेहनत तो करो। और दूसरी तरफ हो आप जो कि अभी भी किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हो, अपना हर एक काम टाइम से कर रहे हो, टाइम से उठना, टाइम से सोना, स्कूल की 100% अटेंडेंस को मेंटेन करना, असाइनमेंट तैयार करना, फाइल तैयार करना, एग्जाम की तैयारी करना और न जाने क्या क्या, इस उम्मीद में कि जब आप इस कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास एक अच्छी सी ग्रेजुएट डिग्री होगी, जिसके बाद आपको एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी और उसके बाद आप अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीदोगे, शादी करोगे, अपने माँ बाप को प्लेन में बैठाओगे और अपने बच्चों को एक अच्छे से स्कूल में भेजोगे। और ये सपना आपका हमेशा एक सपना ही बन के रह जाता है, क्योंकि रियलिटी तो कुछ और ही है मेरे दोस्त। आपने तैयारी शुरू करी, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हो गए। तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और इतना सब हो जाने के बाद भी आप एक गवर्नमेंट जॉब का पीछा कभी नहीं छोड़ते हो, इस उम्मीद में कि इस बार तो मेरा हो ही जाएगा। चलो मान लिया कि किसी तरह आपने मेहनत करके किसी एग्जाम को क्लियर कर लेते हो, लेकिन उसके बाद रिजल्ट क्या निकलता है? Of this India Today investigation, Operation Paper Leak, we now tell you. And let's get you more breaking news that's coming in. This one from Uttar Pradesh. The UP police recruitment exam has been cancelled amid protests by aspirants over a paper leak. The exam will be conducted again within 6 months. Yogi Adityanath has also vowed that there will be. How the mastermind of the NEET UG exam scam in Bihar. सर 5 साल हमने इसके लिए मेहनत करी और उसके बाद हमें निराशा मिलेगी तो सर फिर हम क्या ही करेंगे। और फाइनली इतना सब हो जाने के बाद आप एक प्राइवेट जॉब ढूंढने लगते हो, इस उम्मीद में कि किसी तरह बस एक जॉब मिल जाए ताकि कम से कम घर का खर्चा तो निकल सके। किसी तरह आपको वो जॉब मिल भी जाती है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत कम होती है। लेकिन आप मजबूरी में कर भी क्या सकते हो, मजबूरी में ही सही आपको वो जॉब करनी पड़ती है, फिर चाहे उसमें आपका इंटरेस्ट हो या फिर ना हो। और कुछ दिनों तक काम करने के बाद आपको ये डर सताने लगता है कि कहीं आपको जॉब से निकाल ना दिया जाए, क्योंकि घर की EMI चल रही है, माँ की दवाइयाँ लानी है, बच्चों की फीस जमा करनी है। और इसी तरह धीरे धीरे अपने सपने को भुलाकर सुबह उठकर चुपचाप अपने काम पे चले जाते हो, फिर चाहे उसमें आपका इंटरेस्ट हो या फिर ना हो। और धीरे धीरे आपको ये लाइफ नॉर्मल लगने लगती है और एक दिन ऐसा आता है कि जब आप ये काम करते करते बूढ़े हो जाते हो, आप सोचोगे कि मेरी किस्मत ही खराब थी, इसलिए मैं कुछ कर ही नहीं पाया, क्योंकि तैयारी तो मैंने खूब की थी, लेकिन
रियलिटी तो कुछ और ही है मेरे दोस्त। जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से फॉलो करते आ रहे हो, वो एजुकेशन सिस्टम बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप इस एजुकेशन सिस्टम में फेल हो सको। इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप एक नौकर बन सको। आप सोच रहे होंगे कि क्या बकवास बातें कर रहा है, लेकिन वेट, आप मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, जिसके बाद आपको इस एजुकेशन सिस्टम का पूरा ट्रैप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप किसी भी 4-5 सक्सेसफुल आदमियों के बारे में सोच के देखिए जिन्हें आप बहुत सक्सेसफुल मानते हो या जिनकी तरह लाइफ आप जीना चाहते हो। मैं ये कह सकता हूँ कि वो इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से तो सक्सेसफुल नहीं होंगे, चाहे वो जो भी हो। गलती से भी ये मत सोचिएगा कि दिमाग वाले लोग बहुत कम होते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। दिमाग वाले अधिकांश लोगों को बचपन में ही खत्म कर देने की साजिश दुनिया भर में चल रही है। 100 में से 96 नंबर ले आते हैं, अब उसका शहद लगा के चाटे तो क्या निकलता है उसमें से। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। सबसे पहली बात तो इस एजुकेशन सिस्टम को डीप से समझने के लिए हमें कुछ सालों पहले पीछे जाना होगा। साल 1806 में जब ब्रिटिशर्स अपने रूल्स कर रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने 2 मेजर चैलेंजेस थे। पहला, कम्युनिकेशन विद इंग्लिश, और दूसरा, वर्कर्स ऑफ क्रूज की बहुत ज्यादा जरूरत थी। जिसके बाद थॉमस विविंगटन मकाऊ ने साल 1835 में एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करने में लग गया जिसके बदले भारतीयों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाया जा सके। और साल 1835 में थॉमस विविंगटन मकाऊ ने एक एक्ट लॉन्च करता है जो कि था 1835, और इस एक्ट के जरिए उनके दोनों पर्पस पूरे हो रहे थे। जो कि पहला ये था कि उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत थी कि जो चुपचाप से काम करने आए, ज्यादा बकवास ना करे और काम करके चुपचाप से चले जाएं। और दूसरा ये कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, जबकि उस समय इंग्लिश उतना ज्यादा बोलने जाने वाली लैंग्वेज भी नहीं थी, लेकिन फिर भी इंडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए मजबूर किया गया ताकि वे उतना ही काम करें जितना उनसे कहा जाए। और जिस तरह अंग्रेजों ने अपना प्लान डिजाइन किया था, उनका प्लान ठीक उसी तरह काम कर रहा था, क्योंकि इंडियंस का दिमाग इस हद तक ब्रेन वॉश कर दिया जा चुका था कि वो लोग अपने आप से भी सोचने के काबिल नहीं बचे थे। जिसके बाद इंडियंस के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा था, और वो सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब तक तो भारत को आजाद हुए लगभग 76 साल हो चुके हैं, अब हमारा अंग्रेज क्या ही कर लेंगे। लेकिन वेट, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो। कैसे? चलिए मैं बताता हूँ। जब आप पैदा होते हो तो आपके फैमिली के अंदर जो सबसे पहला सवाल आता है, जानते हो वो क्या है? कि मेरा बेटा जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए ताकि मैं उसको किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन दिला सकूं। और जैसे ही धीरे धीरे आप बड़े होने लगते हो तो आपकी फैमिली आपको एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन दिला देती है, ये सोच कर कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा ऑफिसर बनेगा। और उसके बाद एकदम चिल हो जाती है कि बस मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम कर दिया है, अब बस मुझे बस टाइम से फीस जमा करनी है ताकि मेरा बेटा एकदम अच्छे से पढ़ सके। और जैसे ही आप कॉलेज में जाते हो, आपको बड़ा सा सिलेबस पकड़ा दिया जाता है, जिसके बाद आपकी पूरी जिंदगी उस सिलेबस को रटने में लगा देते हो, क्योंकि आपके माइंड में एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर दिया जाता है कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, और वो गवर्नमेंट जॉब। जिसके बाद आप एक गवर्नमेंट जॉब ढूंढने में लग जाते हो, इस उम्मीद में कि हमें बस कोई एक जॉब मिल जाए। अगर अपने शब्दों में कहूँ तो कोई हमें काम पर रख ले ताकि हम उनकी गुलामी कर सके। लेकिन क्यों? हमें अपने दम पर खुद कुछ क्यों नहीं करने दिया जाता है? इसलिए कि अगर हम अपने दम पर कुछ कर लेंगे तो और लोगों की गुलामी कैसे करेंगे, या फिर उनके ऑर्डर्स को फॉलो कैसे करेंगे? हमें बचपन से ही गवर्नमेंट जॉब के लिए ही क्यों फोर्स किया जाता है? इसीलिए तो ये सिस्टम बनाया ही इसी तरह गया है ताकि आप इस सिस्टम से कभी बाहर ही ना निकल पाओ और आप इसे कभी समझ ही ना पाओ। और जब तक आप इसे समझने की कोशिश करते हो तब तक काफी देर हो चुका होता है, और आप चाह कर भी इस एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप से कभी बाहर ही नहीं निकल पाते हो, क्योंकि तब तक आपके ऊपर न जाने कितनी सारी जिम्मेदारियां आ चुकी होती हैं। घर का खर्चा, माँ की दवाइयाँ, भाई की फीस, खुद की शादी करना और भी न जाने क्या क्या। और आप दिन रात सिर्फ ये सोच में डूबे रहते हो कि बस हमें कोई तो काम पे रख ले, फिर चाहे उसकी सैलरी 2000 हो या फिर 4000। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में जितनी सैलरी एक इंजीनियर या फिर एक डॉक्टर की होती है, उससे कहीं ज्यादा हमारे इंडिया का एक ट्रक ड्राइवर या फिर एक नॉर्मल चाय बेचने वाला कमा लेता है। कौन कहता है एक चाय बेचने वाला रोज रॉयल नहीं खरीद सकता है? वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता है दोस्तों। अंकल जी, जैसे आप
ट्रक ड्राइविंग करते हैं, तो कितना आपको वहाँ सैलरी कितना मिलता था, अभी कितना मिलता है? अभी के डेट में हम हर मंथ ये S22 अल्ट्रा ले सकते हैं। अभी अर्निंग इतना हो रहा है हमारा। S22 अल्ट्रा सैमसंग का फ़ोन है, जाकर के आप गूगल में सर्च कर लेना। तो अब बात आती है कि क्या हमें पढ़ाई लिखाई एकदम छोड़ देनी चाहिए, या फिर हम जो इतनी साल से मेहनत करते आ रहे हैं वो हमारे किसी भी काम की नहीं है। देखिए, ऐसा कुछ करने के लिए मैं आपको एकदम बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी आपके पास इसके लिए दो रास्ते हैं। पहला ये कि आप इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में फंसे रहो, इस उम्मीद में कि आगे चल के आपको कोई 30 से 40 हज़ार की नौकरी मिलेगी, ताकि आप अपने से कम पढ़े लिखे लोगों की गुलामी कर सको। या फिर दूसरा ये कि आप इस एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप से बाहर निकलो और नई नई चीजें एक्सप्लोर करो, क्योंकि कमाने के भी कई सारे तरीके होते हैं। देखिए, मैं इसके लिए आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए मैं ये वीडियो फिर से प्ले कर रहा हूं। कौन कहता है एक चाय बेचने वाला रोज रॉयल नहीं खरीद सकता है? वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता है दोस्तों, तुम मेहनत तो करो। तो फाइनली अब डिसीजन आपके हाथ में है। ये आपको सोचना है कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। देखिए, मैं एक आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मेरी बातों को सुनकर आप अपने लाइफ को डिसाइड मत करिए, बल्कि आपका जो दिल चाहता है आप वो करिए। तो दोस्तों, अब आ चुके हैं हम अपने वीडियो के एंड में। इस वीडियो के बारे में या फिर इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में मुझे उतनी ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मुझे जितनी भी नॉलेज थी मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा बताने की कोशिश की। अगर मुझसे कहीं भी थोड़ी बहुत गलती भी हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Thank you.